Dear students, yesterday we have completed exercise 9.1 and today we practice about multiplying a monomial by a monomial. आप मोनोमियल के बारे में जानते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स के बारे में जानते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बारे में हम आज सीखेंगे. तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 9.2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है कि फाइंड द प्रोडक्ट. फर्स्ट पार्ट है आपका कि 4 and 7p. 4 को 7p से मल्टीप्लाई करना है. तो 4 इज अ मोनोमियल एंड 7p इज ऑल्सो अ मोनोमियल. तो 4 को जब हम 7p से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 4 इंटू 7p इज इक्वल टू नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई होगा. 4 इंटू 7 दैट इज 28p. तो आपके पास 4 और 7p का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज 20p. नाउ नेक्स्ट वन आपके पास है सेकंड पार्ट माइनस 4p and 7p. 4p को 7p से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ भी माइनस 4p आप क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं. 4p इंटू 7p. तो सिंपल सी बात है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड p को p से, माइनस 4 को 7 से और p को p से. तो अलजेब्रिक पार्ट से और न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल से. तो माइनस 4 इंटू 7 हो गया माइनस 28, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस. 4 इंटू 7 28. अब p इंटू p. आपने क्लास 7 में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स स्टडी किए हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपके पास एक लॉ था कि a रेज़ पावर m इंटू a रेज़ पावर n. अगर बेसिस आपके पास इक्वल हों, ये बेस हैं, ये एक्सपोनेंट्स हैं, बेसिस अगर इक्वल हों, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड कर जाते हैं. a रेज़ पावर m प्लस n हो जाएगा. तो यहाँ भी ऐसा ही होगा. बेसिस आपके इक्वल हैं, जिनका एक्सपोनेंट यहाँ लिखा नहीं है तो इट मीन्स 1. तो p इंटू p के लिए तो p रेज़ पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 प्लस 1. तो p रेज़ पावर 2. p इंटू p स्क्वायर माइनस 28p स्क्वायर रहेगा. इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट जो है आपका इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, कि 4p स्क्वायर एंड माइनस 3p, इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे. 4p क्यूब है. तो 4p क्यूब इंटू माइनस 3p. 4 को मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से, p क्यूब को मल्टीप्लाई होगा p से, अलजेब्रिक पार्ट. तो यहाँ जो आएगा आपके पास दैट इज 4 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 12p क्यूब. अब वही लॉ आप अप्लाई करेंगे कि बेस अगर इक्वल हों, एक्सपोनेंट्स आपके ऐड कर जाते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो p रेज़ पावर 4. तो बन गया बेटा p रेज़ पावर 4. माइनस 12 p रेज़ पावर 4 आ रहा है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट हैं वो आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली. कि नीचे कुछ मोनोमियल्स दिए गए हैं, आप एक को लेंथ मानिए, दूसरे को ब्रेड्थ मानिए, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर लेंथ और ब्रेड्थ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। फर्स्ट दिया एक पेयर दिया गया है 10m एंड 5n। तो 10m को हम लेंथ और 5n को ब्रेड्थ मानते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5n। 10 इंटू 5 50 mn, लाइक दिस, इस तरह से रहेगा। एक और पार्ट है 4x एंड 3x स्क्वायर। एक पेयर ये था, अगला पेयर है 4x एंड 3x स्क्वायर। तो इस केस में एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length into breadth, which is equal to 4 into 3 12 x into x square, x into x square। वही मैंने बताया कि अगर बेसिस इक्वल हों तो एक्सपोनेंट्स आपके ऐड कर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो बन गया 12x क्यूब। तो इस तरह से आपका ये एरिया आ गया आपका रेक्टेंगल का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस तरह से एक यहां फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल इस तरफ है और सेकंड नीचे की तरफ। पोलिनोमियल्स आर, सॉरी मोनोमियल ही लिखना है आपने। फर्स्ट मोनोमियल, क्योंकि मोनोमियल्स की केस स्टडी कर रहे हैं हम। फर्स्ट मोनोमियल एंड सेकंड मोनोमियल। फर्स्ट इज 2x, नेक्स्ट इज minus 5y 3x square minus 4x y, then 7x square y, और लास्ट वाला है आपके पास minus 9x square y square। इस तरह से। और यही मोनोमिल्स यहाँ लिखने हैं आपने। 2x सेकंड माइनस 5y 3x स्क्वायर और 7x स्क्वायर y, एंड लास्ट वन इज यहाँ आपके पास माइनस 4xy है, लास्ट में 7x स्क्वायर y, और लास्ट में है माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपसे कहा गया कि इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे। लाइक दिस। इस तरह से यहाँ जो आएगी टर्म, दैट इज इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट कॉलम में 2x into 2x, that is 2 into 2 4, x into x, x square रहेगा। 2x into 5x यहाँ आएगा, 2 into minus 5 minus 10 x into y x y। नेक्स्ट कॉलम में 2x square, 2x और 3x square का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 into 3 6 आएगा बेटा, x into x square, that is x cube। 2x का माइनस 4xy के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, x इंटू x, x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू सॉरी y ऑलरेडी है, माइनस 8 x स्क्वायर y। नेक्स्ट 2 इंटू 7
14x into x square that is x cube, y रहेगा, y नहीं है यहाँ, 2 into -8 ना -9 -18 x into x square x cube y square। ये आपका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट में -5 किसके साथ, -5 into 2 -10 y into x, आप इसको xy भी लिख सकते हैं, -5 into -5 प्लस 25 y into y स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट -5 into 3 -15 y into x square y भी लिखा जा सकता है इसको, -5y into this one -5 into -4 प्लस 20, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 into 4 20 y into y स्क्वायर और x as it is xy स्क्वायर। नेक्स्ट कॉलम में -5 into 7 -35 y into y that is y square x square as it is, -5y into this one -5 into -9 that is plus 45 minus into minus plus 5 into 9 45 y into y square that is y cube आएगा और x square। तो इस तरह से किसी भी आप रैंडमली, मान लो मैं इसका इस कॉलम में यहाँ लिखना चाहता हूँ कुछ, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -4 into 3 -12 x into x square y, सॉरी x cube y। ये लास्ट वाला आपका नंबर क्या होगा, -9x square y square के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन होगा, -9 into -9 81 x square into x square that is x4 y square into y square that is y4। तो इस तरह से बाकी जो आपको बचते हैं आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक, यहीं तक आपका आज कंप्लीट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक्स।